हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज मैं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूं और आज कवर करूंगा 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 28 जुलाई का दिन काफी पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेगा। सिचुएशन बैलेंस्ड रहेगी, ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपको प्राप्त होगी, जिसकी वजह से आपके कई सारे कार्य स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, बैलेंस आउट हो जाएंगे और आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। ये दिन ऐसा है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक मामले पर टारगेट करते हैं तो उसमें सफलता मिलने में आपको मदद जरूर कर देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। अब बात करते हैं 29 जुलाई की। 29 जुलाई का दिन भी पॉजिटिव रहने वाला है। 1-to-1 रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के साथ चीज़ों को मैनेज करने में, आपसी साझेदारी को बनाने में, बढ़ाने में यह दिन मदद करेगा। प्रेम संबंधों में, व्यक्तिगत संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में और व्यापारिक संबंधों में भी इस दिन आपको इम्प्रूवमेंट प्राप्त होगी, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। थोड़ा इमोशनल फैक्टर हाई रहेगा, जिसकी वजह से इमोशनल होकर गलत निर्णय ले सकते हैं या जल्दबाजी में इमोशनल डिसीजन गलत हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। कोशिश करें कि जब आपका इमोशन इस दिन हाई हो जाए तो डिसीजन मेकिंग ना करें, डिले कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी दिन बढ़िया है, लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन कहता है कि मन थोड़ा भटकावग्रस्त रहेगा, तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव या कुछ मिक्स फीलिंग आपको सारा दिन हो सकती हैं। सिचुएशन आपके विरुद्ध है, लोगों का व्यवहार आपके विरुद्ध है, ऐसा फील हो सकता है। कुछ मामलों में ये सही भी हो सकता है। सही है गलत है इसके पेच में ना पड़े, इसके फेर में ना पड़े, अपने काम से काम रहें, अपने काम को करें, क्योंकि इस दिन जितना ज़्यादा आप स्वयं पर और अपने काम पर फोकस करेंगे, दिन आपको उतना पॉजिटिवली फेवर करता चला जाएगा। ये दिन लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 जुलाई का जो दिन है, ये बताता है कि पॉजिटिवली इस दिन चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी, आपके काम स्मूथली होते जाएंगे। आप जिन मामलों में जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वैसी सफलता मिलती चली जाए, इसकी पॉसिबल चांसेस बने हैं। साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा, इसमें भी यह दिन सहयोग दे रहा है। लगभग 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 1 अगस्त की। 1 अगस्त का जो दिन रहने वाला है, ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस दिन एक तो आपका मन भी इनसिक्योर रहे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो अपने मन की इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए आप अपनी डीप फीलिंग्स या अपनी नेगेटिव फीलिंग्स दूसरों के साथ बिल्कुल शेयर मत करिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस दिन आप बस अपने काम से काम रहिए। ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है। 20% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, तो 80% आपको सहयोग नहीं दे रहा। लेकिन अच्छी बात है कि 80% आपके खिलाफ नहीं है, सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा। इसलिए अपने काम से काम रहिए, अपने मामलों को स्वयं मैनेज करने की कोशिश करिए। और अगर ऐसा कुछ होता है जहां आपको ये लगता है कि यार मैं अपने मामलों को मैनेज करके थोड़ा मीन मेंटेलिटी के पर्सन की तरह बिहेव कर रहा हूं या कर रही हूं,
तो ठीक है, वो भी चलेगा, क्योंकि आज के दिन ये आपको करना चाहिए। ध्यान रखिएगा 2 अगस्त का दिन बहुत पॉजिटिवली आपके फेवर में है। न सिर्फ आपके फेवर में है बल्कि आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, क्योंकि ये दिन कहता है कि आप पहले तो आर्थिक मामलों में सफलता अर्जित करेंगे, दूसरे जिस क्षेत्र में आप किसी प्रयास में थे कुछ अचीव करने की, उसमें सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी, और तीसरे आपके अनुसार ये दिन घूमेगा। अब इसमें एक समस्या भी हो गई, ये हो गई क्या कि जब आपके अनुसार घूमेगा तो पॉजिटिव आप दिन को लेके जाना चाहेंगे तो पॉजिटिव चला जाएगा, और अगर गलती से आप निगेटिव लेके जाते हैं तो निगेटिव भी चला जाएगा। इसलिए पॉजिटिव होइए और पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाइएगा। यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 अगस्त का दिन आपके पक्ष में बना हुआ है, लेकिन आपको नहीं लगेगा कि आज का दिन मेरे फेवर में है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ बाधाएं आपके सामने एक एक करके आती जाएंगी, और आप अगर ध्यान देंगे तो बाधाएं आ तो रही हैं लेकिन आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर रही हैं। आ रही है, साइड से निकल जा रही है, या प्रॉब्लम क्रिएट होती है और जब तक आप उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें वो ऑटो रिजॉल्व हो जाती है। आप बस अपने काम पर बने रहें, अपने काम से भागे नहीं, प्रॉब्लम को देख के भागना नहीं है, बस अपने काम अपना कर्म करिए, समस्या ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। दूसरा ध्यान ये देना है कि इस दिन आप अपने परिजनों के साथ पॉजिटिव बिहेवियर और प्यार भरा बिहेवियर बनाए रखें, क्योंकि उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको आपके हर प्रॉब्लम से निकलने में मदद करने वाली है। इस दिन 60% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 28 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 28 जुलाई का दिन काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता मिलने की उम्मीद इस दिन आप कर सकते हैं। जिस काम में लगे हैं उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी बनी है। और इस दिन परिवार में एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। आप कहीं एक निमंत्रण में जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, या आपके परिवार में एक छोटा गेट टुगेदर हो, इसकी संभावना के साथ ये दिन आपको 60% तक पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जुलाई एक नए चैप्टर को आपके जीवन में ऐड करता है, छोटा सा मामूली सा चैप्टर जो बिल्कुल ब्लैंक है। तो इसे एक बदलाव की तरह समझें, और ये बदलाव इस तरह का है कि आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। सवाल यह है कि आप चाहते क्या हैं। कई बार हम नहीं समझ पाते कि हमें क्या चाहिए, इसलिए अगर कन्फ्यूज़न की स्थिति हो तो किसी एक मामले को इस दिन यानी 29 जुलाई को मैनेज करने की कोशिश करिए, या अपने अनुसार ढालने की कोशिश करिए। आपकी कोशिशों के अनुरूप चीज़ें वैसे ही परिवर्तित होती चली जाएंगी और आपके फेवर में आती चली जाएंगी, और आपको उसका लाभ मिलता चला जाएगा। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में इस दिन। 30 जुलाई का दिन कहता है कि ईश्वर की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, और न सिर्फ कृपा बल्कि उनकी अनुकंपा के अनुसार आपको एक ऐसा प्रिविलेज मिल जाएगा जिससे आप चीज़ों को अपने अनुसार मोड़ ले जाने में कामयाब होंगे। अगर पुरानी किसी परिस्थिति को आप अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं तो बस थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, सिचुएशन मुड़ेगी। आप दूसरों को मैनिपुलेट करने में, यहाँ तक कि स्वयं को स्वयं के लिए पॉजिटिवली मैनिपुलेट करने में भी कामयाब रहेंगे। लेकिन बदले की भावना इस दिन नहीं रखें और किसी प्रकार के छल प्रपंच को ना करें। दूसरों को मैनिपुलेट करके काम निकालना छल प्रपंच में नहीं आएगा, ठीक है? तो छल प्रपंच ना करें। बाकी दिन पॉजिटिव अच्छा आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इवेंट सभी मामलों में ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 31 यानी 31 जुलाई का दिन कहता है आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होने की पॉसिबल चांसेस बनेंगी, यानी ग्राउंड क्लियरेंस आपके फेवर में आ जाएगा। दूसरे, आपकी योजना, आपकी परियोजना बिल्कुल सही दिशा में हो सकती है अगर आप उस पर काम करेंगे। तीसरा, फैमिली से लेकर आपके अपने प्रोफेशन तक के मामलों में चीज़ें आपके अनुसार और दूसरे आपके फेवर में मैनेज होती चली जाएंगी। तो ये दिन बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा और आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त का दिन बताता है कि कुछ मामलों में आपका मन ना टाल मटोल वाली फीलिंग्स में आ सकता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस करना है, टाल मटोल नहीं करना। दूसरे, एक नई महत्वाकांक्षा, एक नया
टारगेट आप बनाएं, इसकी पॉसिबिलिटी आ सकती है। मन थोड़ा जल्दबाज रहेगा। पहले यह समझिए कि अगर आपने कोई एक टारगेट बनाया या कोई नई महत्वाकांक्षा बनाई अपनी, ठीक है, तो आप जो इंथुजियास्टिकली अचीव करना चाहते हैं, लॉजिकली उसे अचीव करने में भाई कितना समय लगेगा, इस पर जरा विचार करिएगा। और जो समय लगना है उतना तो लगना ही है। तो कर्म पर ध्यान दीजिए, जल्दी अचीवमेंट मिलने पर नहीं, क्योंकि ये दिन इसी तरह आपको फेवर कर रहा है। अलावा इसके पॉजिटिव है, अच्छा है, और अप्रॉक्सीमेटली 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 2 अगस्त की। 2 अगस्त का जो दिन रहेगा ये बहुत अच्छा है। आर्थिक मामलों में आपकी चल रही योजनाएं कारगर साबित हों, सिचुएशन आपके फेवर में हो जाए, अपॉर्चुनिटी एक से ज़्यादा आपको मिल जाए अगर आप थोड़ा सीरियसली ऑब्जर्व करने को तैयार होते हैं तो। और अगर कैजुअल रहते हैं तो भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा, आपके कार्यों को पूरा होने में मदद करता जाएगा, यहाँ तक कि किसी बड़े मामले में आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। हालांकि थोड़ा खर्च बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटीज़ के साथ ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 अगस्त का जो दिन है कहता है कि न्यूट्रल दिन रहेगा, जिसकी वजह से कुछ एक मामलों में आपको न्यूट्रल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, जहां आपकी कार्य योजना न्यूट्रल हो जाए, ना पॉजिटिव चल रही ना निगेटिव चल रही है, ठीक है। तो दोनों में न्यूट्रलनेस आ जाए, तो वो जब न्यूट्रल होगी तो आपको लगेगा चीज़ें रुक रही हैं, पॉज हो रही हैं, बट ये टेम्परेरी मोमेंट है, थोड़े समय में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। दूसरा, कुछ एक मामलों में आपका मन या अभी मूड नहीं है वाली मेंटेलिटी आपकी अक्वायर हो सकती है। उसमें भी आप सिर्फ ये ध्यान दें कि मेरा कर्म क्या है, मुझे करना क्या चाहिए। मूड है नहीं है वो बात की बात है, कर्म क्या कहता है। अगर आप कर्म पर आ जाते हैं तो टाइमली काम को मैनेज करने में सफल हो जाएंगे, और अगर नहीं भी आते हैं तो थोड़े टाइम बाद चीज़ें पॉजिटिव और आप उसको मैनेज कर लेंगे। तो ओवरऑल ये दिन आपको न्यूट्रल मिल रहा है, तो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल मामलों में ये 100% प्लस पॉजिटिव चला जाएगा। इसलिए आप आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े जिस भी मामले में इन्वॉल्व होते हैं उसमें सफलता मिलेगी। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 28 जुलाई का दिन कहता है स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा भी दिख सकता है कि इस दिन, ऐसा दिखता है कि इस दिन आप थोड़ा टायर्ड रहेंगे, थकान महसूस कर सकते हैं। कुछ बोझिलता मन पे, आंखों पे या ब्रेन पे रहेगी, ठीक। उस बोझिलता के मोमेंट में ये तलाशने की कोशिश करिएगा कि मैं प्रॉपर रेस्ट कितने टाइम तक का ले सकता हूं या ले सकती हूं, और प्रॉपर रेस्ट ले लीजिए। 15 मिनट से लेकर 2 घंटे का रेस्ट आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है। बिल्कुल टाइम नहीं है, 15 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। आप अगर ऑफिस में हैं, बॉस सिर पे खड़े होते हैं, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है और वहाँ पर सडनली ज़रूरत पड़ गई, तो मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, दोनों हाथ बांधिए और हेड डाउन करके बैठ जाइए, आराम से रेस्ट कर लीजिए 15 मिनट का। और मोबाइल में थोड़ा धीमा टोन करके अलार्म लगा लीजिए, ईयरफोन कान में लगा लीजिए धीमा करके, ताकि अलार्म बजे कान में सुनाई पड़ जाए। कोई भी कंपनी का मालिक, बॉस, डायरेक्टर, मैनेजर कोई भी आकर पूछे हाँ जी ये क्या हो रहा है, उसको सिंपली जवाब दीजिए कि सिर में बहुत जोर का दर्द है, हमने सोचा घर चले जाएं। फिर सोचा 10-15 मिनट हेड डाउन कर लें, ठीक हो जाए तो रुक जाते हैं। डेफिनेटली आपके मैनेजर कहेंगे हाँ हेड डाउन कर ले, तो 15 मिनट नहीं तो 20 मिनट हेड डाउन कर ले, मत घर मत जा। इनके अलावा कुछ एक मामलों को मैनेज करने में 28 जुलाई को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी वाली क्या है, उसको टारगेट करिए, छोटी को टारगेट मत करिएगा, ठीक है। छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है, मेजर वाली को टारगेट करेंगे, वो अचीव हो जाएगी। और अगर किसी मामले में सोल्यूशन ना मिले तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर री ऑब्जर्व करिए, सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ये दिन हालांकि 40% का सपोर्ट देता है, लेकिन बहुत वर्सेटाइल है। 29 जुलाई का दिन ये बताता है कि
किसी बात को लेके मन सुबह से नाराज हो सकता है, या सुबह होने के बाद कुछ ऐसा हो कि मन नाराज हो जाए अचानक से। तो नाराजगी कितनी भी हो, जरा दूसरों को शो आउट मत करिए और बदला बदला लेने की मेंटेलिटी एक्वायर मत करिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये नाराजगी या गुस्सा आपके पूरे सिस्टम को बिगाड़ सकता है, तो गुस्से को किनारे कर दीजिए। अब आइए बाकी चीज़ों पर। बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा दिन है, सोच विचार सही कर पाएंगे, चीज़ों को पॉजिटिवली मैनेज करने में ये दिन मदद करेगा और आपकी योजनाएं सही साबित होंगी। अगर आप गुस्से में होंगे तो आपको नेगेटिवली कोई भी ड्राइव कर देगा, जिसको क्या कहते हैं, बरगला देगा, तो वो ना हो, इसलिए गुस्सा हटाकर काम करिएगा। अगर गुस्सा है तो पहले रियलाइज़ कर लीजिए कि हाँ मैं गुस्से में हूँ और जानबूझकर मुझे गुस्से को साइड करना है। स्ट्रेटजी बनाइए, काम करिए, सफलता अर्जित करिए। यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन कहता है कि रोमांस और प्रेम संबंधों में ये दिन थोड़ी कड़वाहटें ला सकता है, जब आपके साथी को आपके ऊपर अचानक से भरोसा ना हो या सडनली ऑन ऑफ सडन ट्रस्ट इशू हो जाए। अगर तो ट्रस्ट का इशू सच है, यानी आप गलती कर रहे हैं और उसने आपको पकड़ा है, भले आपने स्वीकार नहीं किया, तो वहाँ सावधान रहना है और ज़्यादा उसका मूड ना खराब हो इसका ध्यान देना है। 2-4-10 बातें सुन लेनी है, कुछ गालियाँ खा लेनी है। और अगर आपकी गलती नहीं है, कोई ट्रस्ट इशू नहीं है, आपने धोखा वोखा कुछ नहीं दिया है, तो फिर आपको डट कर खड़े हो जाना है, सामना करना है और उसकी एक बात नहीं सुननी, एक गाली नहीं सुननी, उसको डांट देना है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने ऐसा सोचा कैसे हमारे बारे में। दोनों सिचुएशंस की ना एनर्जीज अलग होती हैं। अगर आपकी गलती है और आप सामना करने को खड़े हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर आपकी गलती नहीं है और आपने इग्नोर कर दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ठीक करिएगा। इसके अलावा किसी स्पेसिफिक मामले में अगर आप जूझ रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो उसमें सफलता मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में थोड़ा थम कर डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये दिन हालांकि 30% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहता सोच समझकर काम करें तो चीज़ें बढ़िया हो सकती हैं। 31 जुलाई का जो दिन है कहता है कि मन आपका शांत रहेगा। अगर हम कंपेयर करें 30 जुलाई से, तो 30 जुलाई को मन अशांत है, 31 को शांत हो जाएगा। ये जो शांत मन आपका होगा, ये आपको नई योजनाएं बनाने, चल रही योजनाओं पर विचार करने और अपने काम को कितना मैनेज किया है और कितना मैनेज करना है, इसको सोच विचार करने में मदद कर देगा। तो ओवरऑल ये दिन बहुत पॉजिटिव और आपके फेवर में है। इस दिन को आप सही तरीके से इस्तेमाल करिए। ये दिन आपको थोड़ा कुछ समय के लिए इंट्रोवर्ट भी बना सकता है, लेकिन आप फिर रिवाइव कर जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये होगा। ओवरऑल ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त बहुत अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी निर्णय को ना लें, डिसीजन को एक दिन की पेंडेंसी में डाल दें। दूसरे लोग धोखा दे सकते हैं, मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो सकते हैं, और जिन लोगों ने पहले धोखा दिया है वे दोबारा धोखाधड़ी कर सकते हैं। आपके चलते बने हुए काम बिगड़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता जीवन के सभी क्षेत्रों में। इसलिए काम से काम रहिए, नए काम में मत जुड़िए और दूसरों पर भरोसा बिल्कुल मत करिए और डिसीजन पेंडिंग करिए। 2 अगस्त का दिन कहता है कि निर्णय लेने के लिए इससे बेहतर दिन नहीं है, बहुत अच्छा दिन है। तो अगर डिसीजन लेने की ज़रूरत है तो डिसीजन लीजिए, और ज़्यादातर हो सकता है कि 1 अगस्त को जो रिक्वायरमेंट एक डिसीजन मेकिंग की बनी थी वो 2 अगस्त आते आते ऑटो रिजॉल्व हो जाए, ज़रूरत ही ना पड़े। 2 अगस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, भाग्यकारी है, और आपको ईश्वर की कृपा अनुदान में मिलती है, जिससे आपके सभी काम बनते चले जाएंगे, किसी कार्य में रुकावट नहीं आएगी और पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा रहेगी कि आपको फॉर्चुनेटली सफलता मिलती जाए जिन मामलों में आप इन्वॉल्व होंगे उसमें। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 3 अगस्त बहुत बढ़िया दिन नहीं है, 4 अगस्त वापस ठीक हो जाएगा, इसलिए 3 अगस्त को पैनिक होकर डिसीजन नहीं लें। 3 अगस्त को मिथुन राशि, आप सिचुएशन को बस फ्लो में चलने दें, अपनी ओर से जरा इन्वॉल्वमेंट हल्की रखें, बस केवल बाहर से दृष्टि रखें, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही नहीं होंगे, इसलिए इस दिन भी एक दिन की पेंडेंसी करनी आवश्यक रहेगी।
कुछ मामलों में आपको अपनी गलती अगर रियलाइज़ होती है तो ईश्वर की शरण में स्वयं को रखें, सिचुएशन वहाँ से ओवरकम होकर आपके पक्ष में, आपके हाथ में आनी शुरू होगी। इस दिन अगर आप किसी स्पेसिफिक मामले का क्लोज़र चाह रहे थे कि भाई एक सिचुएशन मेरे जीवन में ऐसी बनी है जहां अब चीज़ें क्लोज़ हो जाएंगी, वो क्लोज़र पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिपेंड करेगा कि आपने कैसे मैनेज किया और सिचुएशन कैसी चल रही है। ओवरऑल ये दिन आपको पॉजिटिवली कोई सपोर्ट नहीं करता जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 28 जुलाई का दिन थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा नेगेटिव रहेगा, इसलिए पॉजिटिविटी को चूज करिए, नेगेटिविटी को नहीं। जो चीज़ें, जो सिचुएशन, जो लोग नेगेटिव मेंटालिटी के हैं उनसे खुद को दूर रखना आपके लिए निहितार्थ होगा। इस दिन दूसरे लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा इसकी परवाह मत करिए, अपने काम से काम रहिए और अपने मामलों पर फोकस बनाए रखिए। किसी भी सिचुएशन में आपको एक कॉन्फ्लिक्ट वाले स्थिति से बचने की ज़रूरत है और बस अपने कार्य में बने रहना है। अगर कहीं भी आप अपने मामलों में, अपने कार्यों में बने हैं और उसमें कोई व्यवधान आता है तो आपको पीछे नहीं हटना। आप काम कर रहे हैं, आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं और प्रॉब्लम आ गई, एक ऑब्स्टेकल आ गया, व्यवधान आ गया, पीछे नहीं हटना, पूरा जूझिए, सामना करिए। आप समस्या को सॉल्व करके अपने काम में सफल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी अपीयर हो रही है। ये दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जुलाई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और भाग्य आपके सपोर्ट में रहेगा। चूंकि भाग्य आपके सपोर्ट में रहेगा इसलिए एक योजना बनाइए और योजना के अनुसार कार्य करिए, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से ही भाग्य को मैनेज करके आप उसका लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा भाग्य आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस दिन टॉक्सिक लोगों से दूर रहें और क्या करना, क्या अचीव करना, कैसे अचीव करना, इस योजना पर काम करें तो सफलता श्योर मिलेगी। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके मुश्किल से मुश्किल, भारी से भारी काम ईश्वर की कृपा से निकलते चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। दूसरे लोग आपकी मदद करके स्वयं में प्रसन्नता भी अनुभव करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। इन सारी चीज़ों से आपके अंदर ईगो या घमंड आ सकता है। घमंड और ईगो से दूर रहें, क्योंकि इस दिन आपका अहंकार, आपका ईगो आपको ले डूबे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो अगर ईगो से दूर रहेंगे तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव, अच्छी और आपके फेवर में रहेंगी। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। और अगर आप ईगोइस्ट हो गए तो 100 के पहले माइनस लगा लीजिएगा। 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई का जो दिन है कहता है कि सिचुएशन इस दिन आपके लिए एक कालीन की तरह बिछ जाएगी। चलते जाइए, सफलता मिल जाएगी, लेकिन अब चलते जाना है, दौड़ना बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी कदम दर कदम चलते जाएंगे तो आपको सफलता मिलती जाएगी। इस दिन आपके आर्थिक, व्यापारिक मामले, सामाजिक मामले, घरेलू मामले, सभी में ये दिन आपको सपोर्ट करता है और एक पॉजिटिव सेंस बनाता है जहां लोग आपको समझें, आपकी बात समझें और आप भी लोगों को सही ढंग से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे और अपना काम निकालने में भी कामयाब रहेंगे। ओवरऑल 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त का दिन कहता आर्थिक मामलों में एक छोटी सी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं, तो ऑन ऑफ सडन कोई डिसीजन नहीं लेना है, चीज़ों को थोड़ा पेंडिंग रखेंगे तो बढ़िया होगा। दूसरे, करंट सिचुएशन को तुरंत मैनेज करने की बजाय ये सोचिए कि सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई है। थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, आपको लूप होल मिल जाएगा और उसे मैनेज करके सिचुएशन को मैनेज कर ले जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, इत्मीनान से मैनेज करेंगे तो हर चीज़ इस दिन मैनेजेबल बनी रहेगी। ये दिन 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 50% का ही पॉजिटिव सपोर्ट देता है 2 अगस्त भी आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन वार्न करता है कि आप जानबूझकर बिना वजह के झगड़े, झंझट, आर्गुमेंट्स में ना इन्वॉल्व हों। अपने काम से काम रहिए और दूसरे लोगों से दूर रहिए। इस दिन आप अपनी योजना पर काम करें या अपने डेली रूटीन पर काम करें, लेकिन दूसरे लोगों से उलझने की ज़रूरत इस दिन बिल्कुल नहीं है। कुछ एक मामलों में आपका अपना
अपने काम के लिए जुझारू रवैया आपको आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। और ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपके अंदर के अंतर्द्वंद से जीत दिलाने में कामयाब रहेगा। 3 अगस्त का दिन बहुत स्मूथ और पॉजिटिव तरीके से आपको मिलेगा। चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, आपके कार्य रुकेंगे नहीं। लोगों का सपोर्ट या सहयोग जो अपेक्षित है वो मिल जाएगा। किसी स्पेसिफिक मामले में स्पेसिफिक पर्सन से सपोर्ट चाहिए था तो वो भी मिल जाएगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रेम संबंधों में, व्यापारिक आर्थिक संबंधों में भी ये दिन पॉजिटिव रहेगा। तीनों में ओवरऑल 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, ये था राशिफल आपका 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 28 जुलाई का दिन कहता है कि मन किसी बात को लेकर थोड़ा सा नाराज हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये दिन आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। आपके कार्यों में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से ये दिन बढ़िया है। आपके शत्रु इस दिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, हालांकि उनकी ओर से थोड़े प्रयास हो सकते हैं। इस दिन आपके मामलों में, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छी इस दिन रहेगी आपकी, जिसकी वजह से आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे या आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी सही डिसीज़न लेने में कामयाब रहेंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना सॉफ्टनेस के ये दिन केवल 30% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लव रिलेशनशिप में, जबकि अदर एस्पेक्ट में ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है आपको। 29 जुलाई का दिन कहता है कि आप काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने काम में, अपनी धुन में मस्त रहना पसंद करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दिन किसी मामले को मैनेज कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। किसी व्यक्ति से आप एक सपोर्ट चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में आप प्रगति करें, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 70% आपको सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन कहता है मन किसी बात को लेकर भटकाव में आ सकता है। अगर आपने अपने मन को भटकाव में आने दिया, अपनी योजना पर से अपने मन को हटा लिया, तो फिर टाइम फिस आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने भटकाव को आने नहीं दिया, एक बार में एक काम करने की योजना पर काम किया और मल्टीटास्किंग से दूर रहे, तो ये दिन आपको बहुत ज़्यादा सफलता दे सकता है। स्वयं पे गर्व करना और अपनी कैपेबिलिटी को सही तरीके से इस्तेमाल करना इस दिन के लिए पॉसिबल है। ओवरऑल 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 31 जुलाई कहता है फैमिली को लेकर काफ़ी पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेंगे, जिसकी वजह से परिजनों का भी बहुत सहयोग, स्नेह और प्यार आपको मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है। आप काफ़ी सॉफ्ट नेचर के रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद डिसीजन मेकिंग में प्रैक्टिकल रहेंगे। आपको इस दिन एक या एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। जिन कार्यों में आप लगे हैं उसमें थोड़ा सीरियसनेस अगर ले आते हैं तो काफ़ी ग्रोथफुल और फ्रूटफुल दिन होने की पॉसिबिलिटी के साथ 70% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी, लेकिन थोड़ा डिले होकर के आपको रिजल्ट मिले इसकी पॉसिबिलिटी है। फिर भी आपकी योजनाएं सही साबित होने की संभावना बनी हुई है। कुछ मामलों में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन, बनाई गई योजना थोड़ी लेंदी हो सकती है, लेकिन वो है टू द पॉइंट और उसी योजना पर काम करके या उसी डिसीजन को फॉलो करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। ओवरऑल ये दिन भी 70% का ही पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 अगस्त का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, न सिर्फ कृपा बल्कि उनकी अनुकंपा और दृष्टि भी। इसलिए 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, जो नकारात्मक व्यक्तित्व वाले लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनसे इस दिन दूरी बना लें। दूसरा, नियमों के अनुसार चलें। हमारे जीवन में कुछ नैतिकता के नियम होते हैं कि हमें ये करना वो नहीं करना है, ठीक। तो नियमानुसार चलेंगे, पूरी सफलता इस दिन मिलेगी। अगर आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, स्वयं को या ईश्वर को धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो असफलता ही हाथ लगेगी, फिर कोई रोक नहीं सकता। ये दिन आपको आपके पार्टनर के साथ,
अब पार्टनर में मल्टीपल टाइप के पार्टनर आ जाएंगे। बिजनेस पार्टनर, फ्रेंड भी आपका पार्टनर हो सकता है, फैमिली मेंबर भी पार्टनर हो सकते हैं किसी चीज में, या आपके प्रेम प्रसंग या जीवन साथी। पार्टनर के साथ जिस मामले में, अब बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस के मामले में और लव रिलेशनशिप में, प्यार के मामले में आशातीत और अपार सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ओवरऑल 60% टू 100% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे मिलेगा। 3 अगस्त कहता एक परिवर्तन होगा जो आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ देगा। उस जुड़ाव को अपने अनुसार मोड़ने की दक्षता, क्षमता आपके अंदर रहेगी, इसलिए स्वयं पर भरोसा करें और इस दिन को अपने अनुसार ड्रॉ करने की कोशिश करिए, खुद से करिए। क्योंकि अगर आपने स्वयं के अनुसार चीजों को मोड़ना चाहा तो न सिर्फ आप कुछ नया कर पाएंगे बल्कि कुछ पुराना जो छूट गया था उसे भी रीऑर्गेनाइज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। ओवरऑल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 28 जुलाई का दिन बहुत पॉजिटिव रहेगा। परिजनों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। स्वास्थ्य में लाभ आपके और आपके परिजनों दोनों को प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी है। आर्थिक व्यापारिक मामलों में सफलता मिलेगी। रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी है। परिवार में सौहार्द का वातावरण बनेगा और आपके कार्यों में सफलता मिलने के साथ ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जुलाई कहता है मन आपका भ्रमित हो सकता है, अपने भ्रम को हटाइए और निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि मन आपका ऑटोमेटिकली निगेटिविटी की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर आपने निगेटिविटी को आने दिया तो आज का दिन आपको बहुत बुरा लग सकता है, आज का दिन खराब लगेगा और कोई अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने मन को पॉजिटिविटी की ओर मोड़ा, पॉजिटिविटी भले ही कितनी कम क्यों ना हो, आपने उसकी ओर मोड़ दिया तो आपको सारे दरवाजे खुलते हुए नजर आ जाएंगे और चीज़ें किस ढंग से मूव करनी है वो सब आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल मन पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव, निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये दिन आपको 50% पॉजिटिव सपोर्ट करता है तो दूसरी तरफ 50% निगेटिव भी सपोर्ट कर रहा है। अब निगेटिव का सपोर्ट लेना नहीं है, ध्यान रखिएगा। 30 जुलाई का दिन कहता है कि एक टारगेट जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, अगर एक महत्वाकांक्षा बनाते हैं और जूझ जाते हैं कि अब आज तो ये करके ही छोड़ेंगे, तो यकीन मानिए वो हो जाएगा और आपको सफलता मिल जाएगी। बस इसमें 2 बातों का ध्यान रखना। पहला, जानबूझकर किसी का नुकसान करके ही मुझे सफलता मिले वाली मेंटेलिटी मत लीजिएगा, जानबूझ कर नुकसान नहीं करना। दूसरा, आप अपनी सफलता की राह में दौड़े जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और सफलता मिल भी गई, फिर बाद में पता चला कि अरे यार इस पूरे ड्यूरेशन में फला का नुकसान हो गया, हमने नहीं किया, हमने जानबूझ के नहीं किया, इंटेंशन नहीं था, लेकिन हो गया, हमें बाद में पता चला। तो गिल्ट मत लीजिएगा कि मेरी वजह से हुआ, नहीं, आपकी वजह से नहीं हुआ, ये सिचुएशन है, इसमें आपका दोष नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रेम प्रसंग में अपने साथी को थोड़ा कमांड लेने दीजिए, खुद कमांड मत लीजिए तो आपके संबंध और निखरेंगे, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी रिलेशन के अलावा एजुकेशन, सोशल इमेज, बाकी सभी चीज़ों पर यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 31 जुलाई का दिन बताता है कि किसी बात को लेकर मन नाराज या उदास हो सकता है, अथवा कोई एक चीज़ आपको या कोई आपका आइडिया या कुछ भी हो सकता है वो आपको नहीं मिल रहा, इसको लेकर माइंड डिस्टर्बेंस में आ सकता है। आप कुछ खोज रहे हैं और मिल नहीं रहा, मन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ओवरऑल इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। बस अपने काम से काम रहिए, बाकी जो भी निगेटिविटी है साइड कर दीजिए और काम से काम रहेंगे तो 2 चमत्कार होंगे। पहला, ईश्वर का सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा और दूसरा, जिस चीज़ की कमी थी वो कमी ऑटोमेटिक पूरी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त कहता है एक बदलाव का दिन है। ईश्वर की कृपा आप पे रहेगी और वे आपके जीवन में एक छोटे से पैटर्न चेंज करेंगे, जिस पैटर्न का आगे जाकर व्यापक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। चूंकि वे पैटर्न्स में कुछ बदलाव करने वाले हैं, इसलिए दूसरों के मामले से दूर रहें, अपने काम से काम रहें और अपने काम को ही करते जाएं।
किसी स्पेसिफिक मामले में सफलता या कुछ पुराने नुकसान की भरपाई होने जैसी पॉसिबिलिटीज़ भी इस दिन शामिल हैं और ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 अगस्त का दिन बताता है कि आज के दिन आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है कि आज आपके जो शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वे डोमिनेट रहेंगे और आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। आप उनसे 2 कदम आगे रहेंगे। शत्रु विजय का यह मतलब नहीं कि आस्तीन वास्तीन मोड़ लीजिए कि आज तो शत्रु विजय है, मार के आते हैं, नहीं, ये नहीं मतलब होता, ठीक है। शत्रु विजय का मतलब शत्रुओं की योजनाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। दूसरा, कुछ नया टारगेट बना सकते हैं या एक महत्वाकांक्षी टारगेट बना सकते हैं कि मुझे अब ये चीज हासिल करनी है, जिसे हासिल करके मेरी इमेज में ये इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो वो सचमुच आ जाएगी, बस काम करिए, क्योंकि ये दिन इस चीज में 100% सपोर्ट दे रहा है। हालांकि ये दिन आपके 80% फेवर में है, लेकिन सपोर्ट उस एक मामले में 100% बना हुआ है, ध्यान रखिए। 3 अगस्त का दिन कहता भाग्य आपके पक्ष में है, और जब भाग्य हमारे पक्ष में हो तो क्या करते हैं, योजना बनाकर काम करते हैं, क्योंकि बिना योजना के भाग्य फिर पता नहीं क्या कर देगा, अच्छा करे बुरा करे मालूम नहीं। दूसरे लोग आपके मन को भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी बातों में नहीं आना, उनकी बातों को ज़्यादा सुनना नहीं है, और हो सके तो ज़्यादा जवाब मत दीजिए। काम से काम रहिए और अपनी योजना पर बने रहिए। आपकी योजना सही होगी और सही दिशा में आगे चलकर सफल होंगे। इस दिन आप जिस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी जिस तरह की चाहते हैं मिल जाएगी, आपको बस ऑब्जर्वेशन स्किल पर थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा। ओवरऑल 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 28 जुलाई का जो दिन है ये काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। इस दिन आपको सफलता मिलेगी हर उस काम में जिसमें आप लगेंगे। नैतिकता का परिचय दीजिए, ज़्यादा चालाकियां करने की कोशिश इस दिन ना करिए। ये दिन आपको एक से अधिक अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। फैमिली को लेकर किए गए कार्य, लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। इस दिन आप थोड़ा इमोशनल पर्सन तो रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपके डिसीजंस गलत नहीं होंगे, तो यहाँ पर एक प्रिविलेज आपको मिल रही है। ओवरऑल ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 29 जुलाई की। 29 जुलाई का जो दिन है ये बताता है कि आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास सफल होंगे। रुके हुए धन अगर कोई है तो उसके वापस आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। इस दिन परिवार में और आपके खुद के लिए भी स्वास्थ्य लाभ होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपके फैमिली के साथ सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप डेवलप करने में मदद करेगा, चीज़ों को पॉजिटिव रखेगा और व्यापारिक मामलों में सफलता दिलाएगा। ओवरऑल पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है लगभग 100% जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 30 जुलाई की। 30 जुलाई का दिन आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता तो है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी दिखाता है जहां आप थोड़ा स्टक हो जाएं, फील करें कि अभी मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, इसको लेकर के आपको चीज़ें समझ में ना आवें, तो वहां दूसरों से मदद लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों के आइडियाज़ कितने भी अच्छे क्यों ना लगें, फाइनल डिसीजन खुद का होना चाहिए। दूसरे, पास्ट में किए गए कुछ इन्वेस्टमेंट्स का आपको लाभ मिलने की पॉसिबिलिटी है। रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। किसी प्रकार का मनमुटाव या झगड़ा चल रहा था तो वो सुलझने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 जुलाई का दिन कहता है कि आप इस दिन थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के हो सकते हैं और आपके मन में आने वाली हर बात जो नेगेटिव है वो सच नहीं है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। आप थोड़ा घबराहट में आ सकते हैं, किसी बात को लेकर डर सकते हैं, सिचुएशन को लेकर, रिजल्ट को लेकर एक फियर माइंडसेट आ सकता है। इन सारी चीज़ों से खुद को ओवरकम कराना होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा, आपको याद करना होगा कि आपने जीवन में क्या क्या अचीव किया है और आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं।
आप कितने काबिल व्यक्ति हैं, है ना। तो छोटी मोटी चीज़ें आपको डरा नहीं सकती, ये अंडरस्टूड करना होगा। जैसे ही आप ये अंडरस्टूड करते हैं, सिचुएशन की जो छोटी सी निगेटिविटी है इससे बाहर आ जाएंगे। अगर तो आप बाहर नहीं आते, ये दिन आपको 40% का सपोर्ट करता। अगर आप बाहर आ जाते हैं, अपनी निगेटिविटी से हट जाते हैं, तो पॉजिटिवली ये दिन पहले तो आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे देगा। दूसरे, आपके हर काम में आपको सफलता मिलती चली जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती जाएगी। 1 अगस्त का दिन बताता है कि ये बहुत पॉजिटिव और अच्छा दिन है। आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें आपके पीठ पीछे भी करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। आप किसी स्पेसिफिक काम को करने में स्वयं को पूरी तरह कैपेबल पाएंगे। जिस कार्य में लगेंगे, जो टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यह दिन पॉजिटिव है और 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 अगस्त का दिन बताता है आप इस दिन अपने काम को पूरा कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। आपके जो रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मैनेज कर ले जाएंगे। चीज़ें सकारात्मक रूप से आपके फेवर में बनी रहेंगी और इस दिन आप परिवार को या अपने लोगों को संतुष्ट कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन मन पर एक बोझ रहेगा, हो सकता है ये काम की अधिकता का बोझ हो, तो इसे थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत तो पड़ेगी, उस पर ध्यान दीजिए। अदरवाइज ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 अगस्त का दिन तुला राशि कहता है कि ये दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, इसलिए रूटीन वर्क पर बने रहें, नए काम में इन्वॉल्व ना हो, नए लोगों पर भरोसा ना करें और जिनको आप समझते हैं कि ये पर्सन धोखा दे सकते हैं, उन पर भी भरोसा ना करें। कुछ मामलों में अपने आप को देखना, स्वार्थी मेंटेलिटी के साथ कंटिन्यू करना, और जैसे कई बार कहते हैं ना कि जब सिचुएशन फेवर ना करे तो पतली गली पकड़ के निकल जाइए, तो वो वाला तरीका अपनाना आपके लिए इस दिन कारगर साबित हो सकता है। मन इनसिक्योर फीलिंग से ग्रस्त हो सकता है, तो उसे पॉजिटिवली मैनेज करने की कोशिश करिए। हालांकि ये दिन आपको केवल 20% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़े नुकसान को नहीं दिखाता। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ये इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 28 जुलाई का दिन कहता है कि आप काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने काम को मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। काम कैसा भी हो, छोटा बड़ा मुश्किल, आप उसे आसानी से मैनेज कर लेंगे। और अगर कहीं कुछ ऐसा होता है कि आप फंस गए और आपको एक सलाह चाहिए या थोड़ी मदद चाहिए, तो फॉर्चुनेटली उस मोमेंट पर वो उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा डैमेज कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को मैनेज करने के लिए इस दिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्थिक मामलों में प्रगति या एक नई योजना बनाने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 29 जुलाई का दिन कहता है कि किस्मत आपके साथ रहेगी और भाग्य चूंकि आपके पक्ष में आ रहा है, इसलिए भाग्य को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी ड्यूटी बनती है। एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करेंगे तो सफलता अपेक्षित तौर पर मिल जाएगी, और योजना नहीं होगी तो सफलता फिर भी मिलेगी, लेकिन क्या मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता, और कितनी मिलेगी ये भी नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि ये दिन आपके पक्ष में है, इसलिए चीज़ें आपके विरुद्ध काम नहीं करेंगी जब तक कि आप सिचुएशन को इस तरह से क्रिएट ना कर दें कि अब उसे आपके विरुद्ध काम करना पड़े। और जो लोग टॉक्सिक हैं, नेगेटिव माइंडसेट के हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं या नेगेटिव एडवाइस करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ सीखने के लिए ये बहुत बढ़िया दिन रहेगा, जबकि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी ये दिन अच्छा है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन कहता है आर्थिक मामलों में सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। सिचुएशन में आप दूसरों पर भरोसा ज़्यादा ना करें, कम से कम उनके पोकर फेस पर तो बिल्कुल भी नहीं। पोकर फेस का मतलब होता है कि लोग बड़े सीधे बनने की दिखावा करते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना है, भरोसा नहीं करना। अपने पैसे को सही ढंग से, सही जगह पर, सही तरीके से इस्तेमाल करें। उधार लेन देन से बचें। ये दिन आप अगर अपने काम से काम रहते हैं और अपने काम पर पूरा फोकस करते हैं तो बहुत पॉजिटिव सपोर्ट करता है आपको। हालांकि ये दिन केवल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिवली फ़ायदेमंद है। 31 जुलाई का दिन कहता आपकी सोशल इमेज पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी।
लोग आपको सराहेंगे, आपके लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। व्यापारिक आर्थिक मामले या जॉब से जुड़े मामलों में आप जो प्लानिंग करते हैं वो भी बिल्कुल सही साबित हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ मामलों में आपको दूसरे लोगों का सही चेहरा समझ में आ जाए कि भाई सामने वाला पर्सन कितना झूठ और दिखावा कर रहा है या कर रही है, और इसका सही चेहरा क्या है ये समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंगली आप आगे के डिसीजन ले सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हुए हैं। 1 अगस्त का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिससे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल मामलों में एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। कई सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी होंगी जिसमें नई अपॉर्चुनिटीज़ का आपको मिलना और श्योर शॉर्ट सक्सेस का प्राप्त होना भी शामिल है। तो ये दिन ज़रूरत से ज़्यादा भाग्यकारी आपके लिए है, जब तक आप जानबूझकर गलतियां करनी शुरू ना कर दें। तो गलतियां मत करिए और इस दिन का दोहन करिए। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 अगस्त का दिन ये बताता है कि परिवार में एक अच्छा, सुखद, सौहार्दपूर्ण वातावरण और माहौल बना रहेगा। कहीं किसी निमंत्रण में जाने या वहाँ से बुलाए जाने की पॉसिबिलिटी बनी है। परिवार में विवाह को लेकर या विवाह जनित खुशियाँ आने की पॉसिबिलिटी है। रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट रहेगी सभी तरह के, और आर्थिक व्यापारिक मामलों में ये दिन अच्छी खासी सफलता दिखाता है। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 अगस्त का दिन वृश्चिक राशि बताता है कि मन आपका किसी बात को लेकर नाराज या उदास हो सकता है। मन का आपका कुछ हिस्सा या आपका मन दिन के कुछ हिस्सों में थोड़ा निगेटिव हो सकता है, लेकिन ये सब बाह्य आडंबर से अतिरिक्त कुछ नहीं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें खराब नहीं होंगी इस दिन, और आपके लिए एक स्मूथ पैसेज बना हुआ है। तो जो करना चाहते हैं उसे योजनाबद्ध तरीके से करिए, सफलता आपको मिलेगी। जबकि ऊपर से देखने में ऐसा लग सकता है कि दिन आज का अच्छा नहीं है, जबकि दिन अच्छा है, क्योंकि यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल। 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि, आपके लिए 28 जुलाई का दिन काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। एक दूसरे के साथ आपका सहयोग और तालमेल काफ़ी बढ़िया और बेटर लेवल पर रहेगा। इनसिक्योर फीलिंग से ओवरकम करने में कामयाब रहेंगे, और अगर किसी बात को किसी ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसमें यह दिन अच्छी खासी सपोर्ट करेगा। लेन देन व्यापारिक मामलों में, लेन देन के मामले, व्यापारिक मामलों में भी यह दिन पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है। 29 जुलाई बहुत अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन कोई भी डिसीजन ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपके जीवन से एक छोटे मोटे चैप्टर को क्लोज करेगा। कोई छोटा सा रिलेशनशिप क्लोज हो सकता है, या कोई एक ऐसी सिचुएशन क्लोज आउट हो सकती है जो दिख रही थी कि क्लोज हो रही है। इसमें नेगेटिविटी यह है कि इस क्लोजर को आप रोक नहीं पाएंगे, और यही सिम्टम है कि ये वाला क्लोजर है। तो इस क्लोजर को जिसे रोका नहीं जा सकता, एक्सेप्ट कर लीजिए, मान जाइए कि हाँ ये हो रहा है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। जितना आप एक्सेप्ट करेंगे, सिचुएशन के ट्रॉमा अगर कुछ बनता है तो उससे बाहर आ जाएंगे। पूरे ग्रेस के साथ, पूरे अपने दमखम के साथ, पूरे नजाकत के साथ में इस परिवर्तन को स्वीकार करिए, क्योंकि आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्रेस आपको न सिर्फ ओवरकम करने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य की नई ऊंचाई छूने में मदद करेगा। यह दिन कोई सपोर्ट नहीं करता जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई वापस अच्छा दिन हो जाएगा। आप डिसीजन चाहें तो ले सकते हैं। इस दिन जरूरत पड़ने पर आप एक से ज़्यादा मामलों को मैनेज करने में कामयाब होंगे। आर्थिक मामलों में प्रगति की ओर आप आगे बढ़ें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की मेंटेलिटी बन सकती है। इस दिन आप स्वयं पर भरोसा करेंगे, और आपके भरोसे के कारण यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 31 जुलाई का दिन कहता है छोटा मोटा सा चैलेंज या स्ट्रगल आ सकता है। चैलेंज और स्ट्रगल दोनों से भागना नहीं है, इसे एक्सेप्ट करिए, मैनेज करने की कोशिश करिए। एक बार जब आप मैनेज करना शुरू करते हैं तो आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा था। चीज़ें पॉजिटिव और आपके फेवर में, समझ, होशियारी आपकी बढ़ती हुई, और इस दिन आप अपने स्किल सेट में इम्प्रूवमेंट प्राप्त कर लेंगे। आने वाले भविष्य में चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी, जिसका आप लाभ उठा पाएंगे। ओवरऑल ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त का दिन ये बताता है कि आपके कार्य रुकेंगे नहीं। जिन कार्यों में आप बने हैं, लगे हैं, उसमें सिचुएशन सफलता दिलाती जाएगी। कुछ मामलों में आपको दूसरों का सहयोग मिल जाए,
या लोग आपके लिए काम करके स्वयं में प्रसन्नता का अनुभव करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आपका सॉफ्ट नेचर लोगों को पसंद आएगा और आप अपने आप में एक अचीवमेंट हासिल करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर दिखता है। 2 अगस्त का दिन कहता है कि आपके कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन सफलता अचानक नहीं आएगी, एक एक करके आएगी, इसलिए जल्दबाजी ना करें, इत्मीनान का पालन करें, इत्मीनान रखें, रिलैक्स रहें। बस अपने कर्म जो नेसेसरी हैं, निहितार्थ हैं, उस पर बने रहें और अपने ड्यूटीज से बिल्कुल लेजीनेस नहीं करना है। तो ड्यूटी जो भी आपकी है, जितनी भी है, उसे पूरा करने की कोशिश करिए। चीज़ें पॉजिटिव 80% आपके फेवर में बनी हुई हैं। 3 अगस्त का जो दिन है ये बताता है कि काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से आप सिचुएशन को या लोगों को अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ लाने की कला में इस दिन आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर पाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और आर्थिक मामलों में संपन्नता की ओर बढ़ने की संभावना के साथ ये दिन भी 80% का ही पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 28 जुलाई का दिन कहता है कि 60% का पॉजिटिव सपोर्ट आपको जीवन के सभी क्षेत्रों पे मिलेगा, जिसकी वजह से ये दिन पॉजिटिव में गिना जाएगा। अपने रिलेशंस और अपने जो आपके प्रेम संबंध हैं उसमें आपको लॉयल रहना ही है, याद रखिएगा, क्योंकि आपकी लॉयल्टी एक ऐसी एनर्जी को वाइब्रेट करेगी जो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को ऑटो रिजॉल्व करने में मदद करेगी। आपका स्वयं पर विश्वास चीज़ों को पॉजिटिवली आपके फेवर में मोड़ता चला जाएगा। ये दिन पॉजिटिव है, हालांकि थोड़ा सा शुरुआत आपकी नेगेटिव हो सकती है, उससे विचलित नहीं होना है, कार्य करिए, सफलता मिलेगी। 29 जुलाई का दिन पॉजिटिव नहीं है मकर राशि, इसलिए इस दिन घबरा करके, डर करके, जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है, पेंडिंग कर दीजिए। कुछ मामलों में काम बिगड़ सकता है, योजना धराशायी हो सकती है और आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपकी गलती कहाँ है। अगर तो अपनी गलती है, ईश्वर की शरण में स्वयं को रखें और जो प्रभु चाहते हैं वो होने के लिए राजी हो जाएं। सिचुएशन आपको सपोर्ट अलग ढंग से करना शुरू करेगी। और अगर सिचुएशन में आपकी गलती नहीं है, जो हो रहा है ये यूं ही हो रहा है, तो इसे ईश्वर का किया धरा मानिए। उन्होंने गड़बड़ करी है तो वे ही सुधारेंगे। इस मेंटेलिटी में आइए, चीज़ें आगे सुधर जाएंगी। इस दिन बस आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ये याद रखिएगा। और इस दिन केवल रूटीन वर्क करिए, नए काम में इन्वॉल्व मत होइए। ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 30 जुलाई का दिन कहता है 1-to-1 रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे। डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत अगर है तो उसमें ये दिन सपोर्टिव रहेगा। अपने पार्टनर कोई भी हो, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी या फैमिली पार्टनर या लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, सभी के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। आप इस दिन अपने पार्टनर या उसकी योजनाओं को लेकर के थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, इस पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करिएगा। इस चीज़ों के अलावा कुछ एक मामलों में दूसरे लोग आपको भटका सकते हैं अपनी बातों से, हर एक की बात नहीं सुननी है। ओवरऑल ये दिन आपको पॉजिटिव मिलता है, 80% का सपोर्ट मिलता है और जिन मामलों, जिन कार्यों में आप लगते हैं उसमें सफलता सुनिश्चित है। 31 जुलाई का दिन भी पॉजिटिव है। कहता है एक छोटे मोटे सेलिब्रेशन या उत्सव जैसा वातावरण आपके आसपास में बन सकता है। लोग आपको सराहेंगे, लोग आपका सानिध्य, आपका साथ पसंद करेंगे और चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। ये दिन अपने आप को समझने, स्वीकार करने और छोटे मोटे उत्सव मनाने का भी है। ओवरऑल 70% की पॉजिटिविटी इस दिन आपको सपोर्ट करेगी जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त का जो दिन है मकर राशि, 1 अगस्त के दिन कहता है कि आप किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो सकते हैं। आपको अपने एग्रेशन को थोड़ा कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय कुछ मामलों में बचकाने हो सकते हैं, इसलिए उन पर पुनर्विचार करके ही डिसीजन को लीजिए, अच्छा रहेगा। दिखावा पसंद इस दिन आप हो सकते हैं, जिसकी वजह से खर्च बढ़े, इसे नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो गड़बड़ होगी। इतनी निगेटिविटीज़ के बावजूद ये दिन पॉजिटिव है और आपकी योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ सकती हैं अगर आप ठंडे दिमाग से अपनी योजनाओं पर काम करें और आलस ना करें। तो
ये दिन आपको लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 अगस्त अच्छा दिन नहीं है, धोखा मिल सकता है, इसलिए दूसरे लोगों पे डिपेंडेंसी नहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन मामलों में जहां आपको पता है कि भाई इस पर्सन पर भरोसा नहीं कर सकते तो उस पर भरोसा नहीं करिएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी तोड़ने का काम कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ एक सोच है, बाकी कुछ नहीं होता। तो अगर ऐसा फील होता है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर रहा है तो पहले तो एग्री हो जाइए कि हाँ गिर रहा है, और फिर उसे इंटेंशनली जानबूझकर बूस्ट अप करने की कोशिश करिए। अगर बूस्ट करने में आपको लगता है कि आप झूठा कॉन्फिडेंस उठा रहे हैं तो झूठा भी सही काम करेगा, बस उठाइए उसे। आने वाले समय में जो भी नकारात्मकता आज के दिन आप फेस करेंगे, इससे ओवरकम करने के लिए मौका मिल जाएगा, तो हार मत मानिए। हालांकि ये दिन केवल 10% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, तो नए काम में इन्वॉल्व मत होइए। 3 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि आप पे बनी रहेगी। पास्ट में हुए कुछ एक नुकसान की भरपाई होनी शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन मिलेगा आपको। और ये दिन कहता है कि आप बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, कर्मों को शॉर्टकट करने की कोशिश मत करिए। जो नेसेसरी कर्म है उसे करिए और फिर देखिए कितना बढ़िया सफलता आपको मिलती है। शॉर्टकट लेंगे तो सफलता भी शॉर्टकट में आएगी। तो ये नहीं कहा जा रहा कि लॉन्ग कट ले लीजिए। एक होता है ना कि एक सीधा सीधा प्रोसीजर है, ठीक है, सीधे सीधे प्रोसीजर को फॉलो करिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। रिलेशन में आपके ये दिन एक सुपर डुपर दिन की तरह है, जो आपके प्रेम संबंध, चाहे वो अनमैरिड कपल हो या मैरिड, प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बना है। हालांकि जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी ये 60 से 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 28 जुलाई का दिन कहता आर्थिक मामलों में छोटी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परेशानी इतनी बड़ी नहीं होगी कि कोई पैनिक डिसीजन लेना पड़े, लेकिन मन इस दिशा में घूम सकता है, तो डिसीजन नहीं लेना है, बस इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी वहीं पर मौजूद है, आपको बस ऑब्जर्व या रीऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगर रीऑब्जर्व करते हैं तो बीच में 5-7 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा। ब्रेक के बाद फिर से जांच पड़ताल करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा इस दिन आप दूसरे लोगों की मदद करने की मेंटेलिटी में आ सकते हैं। तो अगर मदद करने की मेंटेलिटी में आते हैं और आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी अलाउ करती है तो करिए, वरना मना कर दीजिए। इन चीज़ों के अलावा ये दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 जुलाई का दिन कहता है आपका अपने साथी या जीवन साथी के साथ एक छोटा मनमुटाव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, इसलिए उसका दिल ना दुखे, इसका ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। दूसरे, पिछले 3-4 महीने से किसी काम में लगे थे तो वो काम पूरा होने की पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ एक मामलों में आपकी आदत या आपकी बात लोगों को पसंद ना आए, उसकी परवाह किए बिना बस अपने कर्म में लगे रहिए, चीज़ें पॉजिटिवली आपके फेवर में मुड़ेंगी। हालांकि ये दिन आपको ट्रायंगल सिचुएशन में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी 30% का पॉजिटिव सपोर्ट तो बना हुआ है। 30 जुलाई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप सही निर्णय ले लेने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके मन के संताप गिरेंगे, मन थोड़ा सा पॉजिटिव होगा और जो एक स्ट्रेस या थोड़ा सा डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। इस दिन आप कुछ नया सीखने के लिए उद्यत हो सकते हैं, कुछ नया करने के लिए भी मन उतावला हो सकता है। आप इसे अपने लिए एक नए जन्म जैसा फील करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है और ईश्वर की कृपा के अनुसार चीज़ें पॉजिटिवली आपके फेवर में बनी रहेंगी। ओवरऑल 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 31 जुलाई का दिन कहता है आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी, सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। हालांकि आप अपने स्वयं के काम को निकालने के लिए थोड़ा सा छल प्रपंच कर सकते हैं, लेकिन उससे किसी को डायरेक्ट नुकसान नहीं हो रहा हो तो। इन चीज़ों के अलावा जिन कार्यों में लगेंगे और सीरियसनेस दिखाएंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आपकी योजनाएं सही दिशा में चलेंगी और आप आशातीत सफलता प्राप्त करेंगे। ओवरऑल ये दिन भी 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
1 अगस्त का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, चैलेंज एक्सेप्ट करिए, सामना करिए और बाहर आ जाइए। ये चैलेंज बाहर से देखने में थोड़ा मुश्किल, लेकिन जब आप इसे मैनेज करना शुरू करेंगे तो आसान होता चला जाएगा, और यही इस दिन का यूएसपी है। इस दिन आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीज़ों में आपका सोच काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और आप अपने स्वयं के भविष्य के लिए चिंतावान हो, इसकी संभावना के साथ ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 अगस्त का दिन कहता है कि आप किसी ऐसी योजना को बना सकते हैं या उस पर काम करने की सोच सकते हैं जिसमें अभी काफ़ी समय लगना है पूरा होने में। तो योजना खराब नहीं है, आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरे, त्रिकोणीय मामले या ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपको चूंकि सपोर्ट करेंगी, इसलिए आपकी नॉलेज में काफ़ी इन्हेंसमेंट हो जाएगी, काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। उस जानकारी का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी चीज़ों को मैनेज करने में या अपने टारगेट को अचीव करने में हेल्प ले सकते हैं। ओवरऑल ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 अगस्त का दिन कहता है कि आपकी जो भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने काम के लिए हैं, उसे पूरा करने में कामयाब रहेंगे। हालांकि इस दिन आपका मन किसी प्रकार के बर्डन में आ सकता है, और मेन बर्डन ये दिखता है कि काम का बोझ अधिक है, स्पेसिफिकली उन काम का भी बोझ अधिक हो गया है जो आपके क्राइटेरिया रेंज में नहीं आते, तो उन्हें अपने कंधे से उतारिए। किसी को बुरा लगे लगने दीजिए, अच्छा लगे लगने दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अपना मन आपके नियंत्रण में आएगा और आप चीज़ों को पॉजिटिवली कैच करने में, ऑब्जर्व करने में कामयाब रहेंगे। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 28 जुलाई का जो दिन है कहता है कि ये न्यूट्रल दिन है, थोड़ा पॉज वाला दिन है, तो आपके कार्यों में थोड़ा ब्रेक या पॉज जैसी फीलिंग्स आ सकती हैं। ये निगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ये बस छोटे से मोमेंटम के लिए है, आगे चलकर ऑटो रिजॉल्व या ठीक हो जाएगा। हाँ, इस छोटे मोटे ब्रेक या पॉज मोमेंट में आप अपनी योजनाओं पर नए सिरे से विचार कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं, और जिसका लाभ अकॉर्डिंगली उठा पाएंगे। भौतिक मामलों में ये दिन न्यूट्रल बना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन स्पिरिचुअल मामलों में 100% सपोर्टिव है। तो आप आध्यात्मिकता के दृष्टि से, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो भी करना चाहें, दर्शन करने मंदिर जाना चाहें, वो भी सभी चीज़ों में पॉजिटिवली 100% सपोर्ट करता जाएगा। 29 जुलाई का दिन बताता है कि किसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो सकते हैं, और आपके एंथुजियाज्म, आपके महत्वाकांक्षा में एग्रेशन की भावना भी सम्मिलित होगी। कुछ मामलों में ईगो और गुस्सा भी सम्मिलित हो जाए। ये सारा कॉकटेल आपके विरुद्ध है, इसे इस्तेमाल मत करिए, बल्कि जो अचीव करना चाहते हैं, आपका एंथुजियाज्म, आपकी महत्वाकांक्षा गलत नहीं है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए टैक्टिस गलत हो सकती है। तो आपको क्या करना है? धैर्य का पालन करना है, इत्मीनान से चीज़ों को मैनेज करना है। जितना रिलैक्स मोड में चीज़ों को मैनेज करेंगे, रिलैक्स का मतलब लेजी नहीं है, जितना रिलैक्स मोड में चीज़ों को मैनेज करेंगे उतना सटीकता से चीज़ें मैनेज होती चली जाएंगी और आप अपने टारगेट की ओर बढ़ते जाएंगे। जितना एग्रेशन, गुस्सा लेकर आगे बढ़ेंगे उतना चीज़ें खराब हो जाएंगी। ये दिन अगर आप अपने आप को मैनेज करते हैं तो 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 जुलाई का दिन कहता है कि आप अपने स्वयं पर विजय हासिल करें। इस चीज़ के लिए ये दिन आपको न सिर्फ सपोर्ट करता है बल्कि हिंट्स भी देता है। क्यों? क्योंकि आप इस दिन समझते होंगे कि मुझे आज क्या करना है, और उसके बावजूद अपने लेजीनेस से ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करना है। इसलिए इस दिन का दोहन करने के लिए, इस दिन का इस्तेमाल करने के लिए आप बस अपने टारगेट पर बने रहें और जो नैसर्गिक कर्म है, नेसेसरी कर्म है, उसको करते चले जाएं। इस दिन आप किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से नाराज हो सकते हैं। इन बातों का कोई रेलेवेंस इस दिन रहेगा नहीं। तो इसलिए अपने मन की नाराजगी अपने पास रखिए और बस अपने कार्यों में बने रहिए, सफलता आपको मिलती जाएगी। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 जुलाई का दिन कहता है किसी नई योजना के आपके मन में आने की पॉसिबिलिटी बनी है।
आर्थिक मामलों में और प्रगति करने के लिए भी एक योजना आपके दिमाग में आवे, इसकी संभावना दिखती है। इस दिन आपकी योजना पर काम करके आप आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी योजना को थोड़ा काट छांट करके बेटर करना होगा। इन चीज़ों के अलावा आप जिन कार्यों में लगे हैं उसमें अगर सिस्टमेटिक वे कंटिन्यू करते हैं तो आपके कार्यों में आपको सफलता मिलनी सुनिश्चित है। ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 अगस्त का जो दिन है, पॉजिटिवली और स्मूथली आपके कार्य होते जाएंगे। लोग आपको पसंद करेंगे, एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। कुछ मामलों में लोगों का सहयोग भी आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप एक अचीवमेंट प्राप्त करें, इसकी संभावना के साथ ये दिन पॉजिटिवली 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 अगस्त का दिन बताता है आप अपने किसी काम को इन टाइम पूरा करने को लेके प्रतिबद्ध होंगे, और अपनी प्रतिबद्धता के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप इन टाइम कार्य को पूरा करके लौट आएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान 2 बातों का देना है। पहला, दिखावा नहीं करना है। काम करिए, सफलता मिलेगी, लोग देख लेंगे, पहले नहीं करना। दूसरा, किसी से बदला लेने की प्रवृत्ति को साथ में लेकर कार्य को नहीं करना, क्योंकि फिर उसमें सिचुएशन, एनर्जी, वाइब्रेशंस बदल जाएंगे और आपका नुकसान ज़्यादा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए न्यूट्रल माइंडसेट से चलिए। आपका काम होने के बाद अगर आपको पता चलता है कि किसी को कोई नुकसान हो गया है तो ये आपकी गलती में शुमार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिए। इस दिन यानी कि 2 अगस्त को अपने लव रिलेशनशिप में थोड़ा सॉफ्ट रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका तल्ख स्वभाव आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगा। हालांकि ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 3 अगस्त का दिन बताता है कि आप किसी बात को लेके एक चिंताजनक स्थिति में होंगे। अगर मामला रिलेशनशिप का है तो उसमें इंप्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। अगर बातचीत बंद है तो अपनी ओर से शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आर्थिक मामला है तो उसमें आप थोड़ा सा विचार विमर्श करके, किसी से सलाह करके, फिर फाइनल डिसीजन खुद लेकर कार्य करके आगे बढ़ सकते हैं। ये दिन आपको सोचने पर मजबूर तो करता है, लेकिन आपके पैर में बेड़ियां नहीं डालता, बल्कि आगे बढ़ने में सपोर्ट भी करता है, तो इसको इस्तेमाल करिए। ये दिन ओवरऑल 70% पॉजिटिव है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल अब यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।